Sir, how do you see India-US trade deal? देखो, ये इंडिया यूएस ट्रेड डील के बारे में अ, अब ये कहा गया डोनाल्ड ट्रंप ने कि टैरिफ्स घटा दिए गए 50% से 18% कर दिए हैं ऑफ इंडियन गुड्स विच आर सोल्ड इन अमेरिकन मार्केट। मगर ये भी किया गया है कि जो यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स हैं उन पर 0% टैरिफ लगा दिया गया। जब उनको इंडिया में बेचा जाएगा तो 0% टैरिफ, तो हम तो 18% दे रहे हैं, उनको 0% देना होगा। और साथ साथ देखिए, एक चीज समझनी चाहिए कि ये इकोनॉमिक थ्योरी समझनी चाहिए। एडम स्मिथ, जिन्होंने बड़ी मशहूर किताब लिखी वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में, उन्होंने कहा कोई टैरिफ्स नहीं होने चाहिए, फ्री ट्रेड होना चाहिए और उससे अपने आप तरक्की होती चलेगी। ये 1776 ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। बाद में 1841 में जर्मन इकोनॉमिस्ट फ्रेडरिक लिस्ट, उसका नाम था, उसने किताब लिखी द नेशनल सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। उस जमाने में इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमी कहा जाता था। उसमें उसने कहा कि देखिए, ये एडम स्मिथ की थ्योरी अगर जर्मनी में लागू की गई तो जर्मनी का बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि उस जमाने में जर्मनी इंग्लैंड के मुकाबले पिछड़ा मुल्क था, क्योंकि इंग्लैंड सबसे पहला मुल्क था जिसका औद्योगिकरण हुआ। जर्मन इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी बाद में हुआ। तो उस जमाने में ब्रिटिश इंडस्ट्री जायंट्स थी, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी, और जर्मन इंडस्ट्री छोटी थी। तो एक बच्चे को अगर एक पहलवान से लड़वा दो तो क्या होगा? तो पहलवान पटक के फेंक देगा नीचे। जी। तो उसने कहा कि हमारी इंडस्ट्रीज बच्चा जैसे हैं और ब्रिटिश इंडस्ट्रीज पहलवान जैसे हैं, तो अभी हमको प्रोटेक्शन देना है, अपनी इंडस्ट्री की रक्षा करना है जब तक वो बड़ा ना हो जाए बच्चा। जी। तो इस प्रोटेक्शन देने का तरीका बड़ा हैवी टैरिफ्स लगा दीजिए, ताकि ब्रिटिश गुड्स जर्मनी के अंदर ना आ सके। जर्मनी के अंदर तो डोमेस्टिक मार्केट में तो फ्रीडम होना चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं ऑन फ्री ट्रेड विद इन द कंट्री, बट आउटसाइड द कंट्री ब्रिटिश गुड्स को हम लोग को जर्मनी के अंदर नहीं आने देना। नहीं तो वो सस्ती होंगी और हमारी इंडस्ट्रीज compete नहीं कर पाएंगी और कोलैप्स कर जाएंगी। तो अभी तो हमें प्रोटेक्शन देना, जैसे बच्चे को आपकी रक्षा करना होता है जब तक वो बड़ा ना हो जाए। ये ब्रॉडली उसकी थ्योरी थी। तो मैं मानता हूँ कि इंडिया में फ्रेडरिक लिस्ट की थ्योरी हम लोग को फॉलो करनी चाहिए, न कि एडम स्मिथ की थ्योरी, क्योंकि अभी हमारी इंडस्ट्रीज आर रिलेटिवली लेस डेवलप्ड, अभी छोटी हैं, और अमेरिकन और यूरोपियन और इवन चाइनीज बहुत बड़ी हो गई हैं। तो उनसे हम अगर फ्रीडम से टक्कर होगी तो हम हमारी इंडस्ट्रीज कोलैप्स कर जाएंगी, क्योंकि वो अपना माल सस्ता बेचेंगे। बड़ी इंडस्ट्री जो होती है वो अपना माल सस्ता बेच सकती है बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। इकोनॉमी ऑफ स्केल होता है, और वो अपने बल्क परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स खरीद सकता है, स्मॉल इंडस्ट्री नहीं कर सकती। तो बड़ी इंडस्ट्रीज अपना माल सस्ता बेचेंगी और स्मॉल इंडस्ट्रीज के को अंडरसेल कर देंगी, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज कोलैप्स कर जाएंगी। तो हमें तो अभी अपनी इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना है ताकि वो कोलैप्स ना कर जाए। अगर फ्री ट्रेड होगा तो डेवलप्ड कंट्रीज के सामने हमारी टिक नहीं सकती हैं इंडस्ट्रीज, वो क्योंकि वो सस्ते दाम पे बेचेंगे और हमारा हम कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। तो लिहाजा अभी काफ़ी साल तक, 10-20 साल तक हमको बड़ी हैवी टैरिफ्स लगानी है, ताकि जो डेवलप्ड कंट्रीज की गुड्स इंडिया में नहीं आ सकें, या आए तो बहुत महंगे दाम पे आए, ताकि हम अपने इंडस्ट्रीज की रक्षा कर सकें, ताकि वो डेवलप कर जाए। तो लिहाजा लिस्ट की थ्योरी फॉलो करनी है। मगर ये जो यूएस ट्रेड डील हुआ, वो एक तो कहा गया कि इंडिया कोई टैरिफ ही नहीं लगाएगा अमेरिकन गुड्स की एंट्री में, तो अमेरिकन गुड्स तो सस्ते होते हैं, तो हमारी इंडस्ट्रीज कैसे फेस करेंगी कंपटीशन। फिर ट्रम्प साहब ने कहा कि $500 बिलियन का माल इंडिया खरीदेगा अमेरिका से, उसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और एनर्जी और टेक्नोलॉजी और डिफेंस, न जाने क्या क्या। अब देखिए, एग्रीकल्चरल अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अगर इंडिया में आने लगे तो वो सस्ते होते हैं, क्योंकि लार्ज स्केल वहाँ प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर में। तो हमारा 60% हमारी आबादी
कृषि पे निर्भर है, डिपेंड है, हाँ। तो कैसे फेस कर पाएगा कंपटीशन? हमारा जो किसान है उसका माल महंगा होगा और अमेरिकन माल सस्ता होगा, हम्म, तो हमारे किसानों की तो जीविका खत्म हो जाएगी, हम्म, तो लिहाजा बहुत नुकसान होगा। तो इन सब वजह से मेरे अनुसार ये यूएस इंडिया ट्रेड डील को फिर से रिकंसिडर करना है। अभी इसके डिटेल आए भी नहीं हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं मीडिया में, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, मगर मेरे अनुसार ये इंडिया का हित देखना है हमको, ताकि हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, हमारी इंडस्ट्री ग्रोथ कर सके। और ये इस वजह से अगर ये सब बातें जो ट्रम्प साहब ने कही हैं ये सही हैं, तो हमें तो ये डील नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए।